बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करेंगे। 11.2 के हम 11.2 के हम फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कर चुके थे। ये क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपके पास ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 8 तक आपके पास ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। इन वर्ड प्रॉब्लम्स की स्टेटमेंट्स को आपने समझ के आपने इनकी डायग्राम ड्रा करके फिर आपने इनको इनके अंदर फार्मूलाज यूज़ करके आपने इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो वन डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 20 सेंटीमीटर। एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। सबसे पहले आपने पैरेललोग्राम ड्रा करनी है, ए बी सी और डी। तो इसमें इसका डायगोनल एक ड्रा करना है, ये डायगोनल होता है। तो वन डायगोनल इज 20 सेंटीमीटर, ये इसका 20 सेंटीमीटर डायगोनल है, ठीक है। अब ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए होती है, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी होती है और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी होती है, ठीक है। और ए के साथ जो एंगल होता है वो अल्फा होता है, बी के साथ बीटा होता है और सी के साथ गैमा होता है। तो सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एट वन एंड फॉर्म एंगल्स 20 डिग्री। अच्छा, वो जो आपके पास 20 सेंटीमीटर डायगोनल लॉन्ग था उसका एक एंगल आपके पास 20 डिग्री है, ठीक है, ये 20 डिग्री। और एंड 40 डिग्री विद द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, वो दूसरा उसका जो साइड है दूसरी एंगल जो है वो 40 डिग्री है, ठीक है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स, आपने इसकी साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। बी गिवन था, अल्फा भी गिवन है, गामा भी गिवन है और ये दो साइड्स फाइंड करनी है और बीटा फाइंड करना है। अब बीटा मैंने आप लोगों को बताया था दो एंगल्स गिवन है, तो आप लोग तीसरा एंगल इजीली फाइंड कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 करके, ठीक है। तो ये अल्फा और गामा की वैल्यू पुट करें, इन दोनों को उधर शिफ्ट करके माइनस करें। इन दोनों को पहले इसने प्लस किया 60 डिग्री हो गया, इधर आके माइनस किया इसने 120 डिग्री, बीटा आपके पास तीसरा एंगल भी आ गया। अब तीनों एंगल्स गिवन है, साइड्स फाइंड करनी है। तो साइड्स फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था लॉज ऑफ साइंस यूज करते हैं, ठीक है। यूजिंग लॉ ऑफ साइंस, ए बाय साइन अल्फा इक्वल टू बी बाय साइन बीटा। यहाँ से आप लोग साइन इधर आप वैल्यूज पुट करें अल्फा बीटा और बी की, और ये साइन अल्फा उधर साइन 20 उधर आके मल्टीप्लाई करें, इसको कैलकुलेट करें 7.9 आ जाता है। इसी तरह आप लोग फॉर सी साइड के लिए आप लोग बी बाय साइन बीटा इक्वल टू सी बाय साइन गैमा आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इजीली सी भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में इसने डायगोनल ड्रा किया, डायगोनल में इसने पैरेललोग्राम ड्रा किया, पैरेललोग्राम में इसने डायगोनल ड्रा करके इसने ये एंगल्स मेंशन किए, एंगल्स मेंशन करने के बाद इसने ये चीज़ें मेंशन कर ली जो कि फाइंड करनी थी, ठीक है। पहले आपने डायग्राम और डायग्राम के साथ ये जो लेबलिंग हुई हुई है ये आपने मस्ट कर लेनी है। जब ये कर ली तो समझ लें आप लोगों का 50% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। और इसको फिर आप लोग देखते हुए रिमेनिंग क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, सी फाइंड किया हुआ है, हेंस द लेंथ ऑफ साइड्स आर 14.84 सेंटीमीटर एंड 7.9 सेंटीमीटर। एक साइड इसकी सेंटीमीटर में गिवन थी तो जाहिर सी बात है रिमेनिंग टू साइड्स भी सेंटीमीटर के अंदर ही आएंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर टू प्लेन्स स्टार्ट फ्रॉम कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट द सेम टाइम एंड फ्लाई इन डायरेक्शंस दैट मेक एन एंगल ऑफ 127 डिग्री विद ईच अदर, देयर स्पीड्स आर 525 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार अपार्ट दे आर एट द एंड ऑफ द 2 आवर्स ऑफ फ्लाइंग टाइम। तो दो आपके पास एरोप्लेन्स हैं जो कि कराची के एयरपोर्ट से फ्लाई करते हैं, ठीक है। इन द डायरेक्शन दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 127 डिग्री। इस डायरेक्शन में वो फ्लाई करते हैं कि उन दोनों के बीच में जहाँ से उन्होंने फ्लाई किया होता है वहाँ पे एंगल 127 बनता है उन दोनों की लाइंस के बीच में, ठीक है। देयर स्पीड्स आर 525 किलोमीटर पर आवर, इनकी स्पीड उसने दी हुई है। हाउ फार अपार्ट दे आर एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, तो वो दोनों एरोप्लेन्स 2-2 घंटे के बाद जहाँ तक पहुँच चुके होंगे उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज़ ये आपके पास एक एरोप्लेन है जो कि यहाँ तक कवर करके गया है और ठीक है, ये 1050 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर वो देयर स्पीड्स आर 525 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे के अंदर उनकी इतनी स्पीड है। तो वो आपके पास 2 घंटों के बाद की बात कर रहा है, तो ये 525 है तो इनका डबल कर लें तो 1050 आ जाएगा। तो 1050 किलोमीटर की स्पीड से जो है वो यहाँ तक मूव कर चुका है बी पॉइंट तक। इसी तरह एक और एरोप्लेन है जो कि सी तक मूव कर चुका है। अब ये इनके बीच में 2-2 घंटे का सफ़र कवर हो चुका है। इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो 127 है और इन दोनों में अभी हमने डिस्टेंस बताना है कि इन दोनों में डिस्टेंस कितना है, ठीक है। अब इसको ए का नाम दे दिया, इसको बी का नाम दे दिया, इसको सी का नाम दे दिया। ये एक ट्रायंगल बन चुकी है, ठीक है। और ए के साथ जो एंगल है वो अल्फा है और बी के साथ बीटा होता है, सी के साथ गैमा होता है। अब ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए होती है और बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी होती है और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी होती है। अब इसमें वेलोसिटी गिवन है, ये 525 किलोमीटर पर आवर, टाइम टी इज इक्वल टू 2 आवर्स है। एस इज इक्वल टू वी टी फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ते होंगे। एस इज इक्वल टू वी टी, वी आपने पुट किया, टी 2 आवर्स था तो ये मल्टीप्लाई करें तो 1050 किलोमीटर। तो ये आपके पास
इतना डिस्टेंस होगा, ठीक है, 1050 किलोमीटर। तो ये जो इसने डिस्टेंस लिखा हुआ है, ये इसने ऐसे लिखा हुआ है डिस्टेंस का फार्मूला लगा के, यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइंस। अब ये लॉ ऑफ कोसाइंस को यूज करेगा। लॉ ऑफ कोसाइंस के अंदर हमने ए फाइंड करना है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फा। तो इसमें आप लोगों ने ये वैल्यूज पुट करके यहाँ से ए आपने 1879 किलोमीटर आपने बताना है कि ये इसका इतना डिस्टेंस है दोनों प्लेन्स के अंदर। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास अ सिटी ब्लॉक इज बाउंडेड बाय 3 स्ट्रीट्स। एक सिटी ब्लॉक है, ठीक है। ये आपके पास एक सिटी है, मतलब ब्लॉक की फॉर्म के अंदर है। तो ये बाउंड हुआ हुआ है 3 स्ट्रीट से, ठीक है। ये एक स्ट्रीट है, एक ये स्ट्रीट है, एक ये स्ट्रीट है। तो इफ द मेजर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ब्लॉक आर 285, 375 एंड 396 मीटर्स। तो ये आपके पास जो तीनों साइड्स हैं ये इतने मीटर्स में लेंथ है इनकी, ठीक है। फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल्स। हमने एंगल ऑफ मेजर्स फाइंड करने हैं ऑफ द स्ट्रीट्स मेकिंग विद ईच अदर। हमने आपस में जो दो दो स्ट्रीट्स हैं, अब जैसे ये दो स्ट्रीट्स हैं, इन दोनों के बीच में हमने एंगल फाइंड करना है। इसी तरह ये दो स्ट्रीट्स हैं, इनके बीच में एंगल फाइंड करना है। इन शॉर्ट वर्ड्स आपने अल्फा बीटा गामा फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रायंगल बन चुका है। ये तीनों स्ट्रीट्स आपस में जॉइन हो रही हैं, ठीक है। इसके बीच में एक ब्लॉक सिटी है। तो ये इसने ब्लैक लिखा हुआ है, ठीक है, ये ब्लॉक सिटी है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ए एंगल रख लेना है, यहाँ पे आप लोगों ने सी रख लेना है और यहाँ पे आप लोगों ने बी रख लेना है। अब उसने ये इनकी लेंथ तो बताई हुई थी, लेकिन आप लोगों ने ये देखना है कि ए के सामने वाली साइड जो होगी वो स्मॉल ए होगी और बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी होगी और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी होगी। ठीक हो गया। तो इसके अंदर आपने ये जिस जिस तरह से आप लोगों को ये लेंथ नज़र आ रही है, उसी तरह से आप लोगों ने वही लेंथ रखनी है, ठीक है। अब जैसे कि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है, इसलिए आपने इसको 396 मीटर रखना है और फिर उससे छोटी साइड ये परपेंडिकुलर 375 रखना है, फिर सबसे छोटी 285 रखना है, ठीक है। कि जिस तरह से आपका ये ट्रायंगल बना, उसी तरह से आपने वो उसको सबसे बड़ी साइड को आपने ये बड़ा ये आपने लिखना है, 396 मीटर लिखना है, ठीक है। अब इसमें ये रिमेनिंग 3 एंगल्स फाइंड करने हैं, अल्फा बीटा गामा। तो इसमें आप लोग हाफ कोसाइंस लॉ यूज़ कर सकते हैं, अल्फा बीटा गामा। इसमें एस फाइंड कर लें क्योंकि 3 साइड गिवन है और यूजिंग हाफ एंगल फार्मूलाज, cos अल्फा बाय 2 आप यूज़ करें, cos बीटा बाय 2 फार्मूला यूज़ करें, cos गामा बाय 2। तो यहाँ से आप लोग 3 एंगल्स इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हाफ कोसाइंस लॉज यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग इनके पास अल्फा फाइंड किया हुआ है, ये बीटा फाइंड किया हुआ है, फिर ये तीसरा एंगल फाइंड करने के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री इसने फार्मूला यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास अल्फा इसमें जो वैल्यूज़ गिवन थी अल्फा और बीटा की, इनको इस तरफ ला के माइनस कर दिया, इनकी वैल्यूज़ पुट की, इनको माइनस किया, तीसरा एंगल भी आ गया। तो ये तीनों स्ट्रीट्स के बीच में ये एंगल्स बन रहे हैं, ठीक हो गया। आप ये क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं। द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम मीट्स द साइड्स एट एंगल sides at angle of 30 degree and 40 degree if the length of the diagonal is 30 centimeter and then find the perimeter of the parallelogram। एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसमें आपके पास एक लेंथ जो है वो आपके पास 30 सेंटीमीटर इसकी डायगोनल है, ठीक है। ये बिल्कुल क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह का है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। ये देख सकते हैं इसमें बी दिया हुआ है, सी ए फाइंड करना है, बीटा फाइंड करना है। तो ये बिल्कुल उसी तरह फाइंड करना है, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाला फार्मूला लगाना है, बीटा फाइंड करना है और लॉज ऑफ साइंस यूज करने हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये इसने फाइंड किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें यहाँ तक फाइंड करने के बाद उसने यहाँ तक बस जस्ट उसकी साइड्स फाइंड करी की थी, लेकिन इसके अंदर वो पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम कह रहा है। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ये इसकी बाउंड्री की लेंथ होती है, ठीक है। ये इस ए बी सी डी की लेंथ होती है, ठीक है। इसमें ए बी अब टू टाइम है, देखें ये ए बी है तो ये भी ए बी के इक्वल है, ये बी सी है तो ये भी बी सी के इक्वल है। तो ये आपके पास ये लेंथ्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो टू आपके पास ये अब सी आया हुआ है, ए आया हुआ है, तो आप लोग लिखेंगे टू ब्रैकेट में सी प्लस ए, क्योंकि ये अगर सी साइड है तो ये भी सी साइड होगी, अगर ये ए साइड है तो ये भी ए साइड होगी, ठीक है। तो इसमें आप लोग ये देख सकते हैं, 2 लिखेंगे, 2 इंटू ए प्लस बी। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? अच्छा, ये इसने ए लिखा हुआ है। आप लोग चलें लिख सकते हैं क्योंकि ए बी सी हमारे पास गिवन था, जो मर्जी आप दो साइड्स पुट कर लें, तो ये 2 ए प्लस बी रख लें या 2 बी प्लस सी रख लें, एक ही बात है। तो ये आप लोग ए की वैल्यू पुट करें 16, बी की वैल्यू पुट करें 20.5, इनको ऐड करें, मल्टीप्लाई करें और 73 सेंटीमीटर आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है।
तो यूजिंग द लॉ ऑफ कोसाइंस टू प्रूव, इसमें जस्ट एक्सरसाइज जो फाइंड करना था वो पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम था, ठीक है। जो मैं फिर बता रहा हूँ कि आप लोगों के पास पैरेललोग्राम की चारों साइड्स का जो सम होता है वो आपके पास पेरीमीटर होता है पैरेललोग्राम का, ठीक है। यूज द लॉ ऑफ कोसाइंस टू प्रूव 1 प्लस कॉस अल्फा, ये हमने प्रूव करना है। इसके इक्वल बाय लॉ ऑफ कोसाइंस को यूज करते हुए आपने ये चीज़ प्रूव करनी है। तो कॉस अल्फा इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc, ये आपने कॉस अल्फा लिखा हुआ है। अब देखें इसके अंदर एक चीज़ नज़र आ रही थी कॉस अल्फा वाली, तो इसलिए हमने सबसे पहले लॉ ऑफ कोसाइंस वाला कॉस अल्फा वाला फार्मूला यूज़ किया। अब इसके अंदर 1 ऐड हो रहा है तो हम दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे। तो ये इधर एलसीएम ले लें, 2bc को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2bc इधर मल्टीप्लाई हो गया, इसके नीचे आ जाएगा। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये चीज़ जब 2bc मल्टीप्लाई होगी तो इसमें ये 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। इसमें आप लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस ए स्क्वायर। अब आप लोगों को पता है ये फार्मूला है, क्लोज होता है बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और इसमें आप लोग ये दोनों चीज़ें के ऊपर स्क्वायर है, एक बार माइनस में लिखें एक बार प्लस में लिखें, ठीक है। और 2bc आपके पास ये प्रूफ हो जाता है, तो ये पहला प्रूफ हो जाता है। अब इसी तरह आप लोगों ने फिर कॉस अल्फा लिखना है, लेकिन इसके साथ पहले माइनस मल्टीप्लाई करवाना है दोनों साइड्स पे। पहले माइनस रखना है, ये माइनस और ये माइनस, और फिर 1 दोनों तरफ ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये फिर एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया, आपके पास ये दूसरा प्रूफ भी हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों ने इसको एक बार करना है ट्राई, ठीक है। इसमें ये देख सकते हैं आप लोग कि आप लोगों ने कॉस अल्फा का पहले फार्मूला यूज़ किया लॉ ऑफ कोसाइन का, फिर इसने 1 ऐड किया। दूसरे प्रूफ के अंदर इसने जस्ट पहले माइनस दोनों के साथ लगाया, ये माइनस और इधर माइनस इसने लगाया। ये जस्ट कॉस अल्फा का फार्मूला था, ये माइनस इसने कॉस अल्फा के साथ भी लगा लिया और इधर भी माइनस लगा लिया, फिर इसने 1 दोनों तरफ ऐड किया, ठीक है। बाकी वो उसी तरह से सिंप्लीफाई करके इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। तो यहाँ तक आप लोगों की एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट करेंगे।